जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे और कमीशन की तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे, विदाउट लूजिंग एनी होप, विदाउट बीइंग डिसअपॉइंटेड, विदाउट बीइंग डिजेक्टेड। डिस्पेयर को कभी अपनी लाइफ में नहीं आने देना। और आपको पता है कि हर बंदे की सक्सेस का एक एक टाइम होता है। यू आर ओनली कंसर्न विद योर एफर्ट, विद योर स्ट्रगल। रिजल्ट्स आर ऑलवेज अप टू अल्लाह अलमाइटी। चलें, हम पास पेपर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला सवाल है जी। क्वेश्चन तो 25th है। आप कहेंगे कि सर बड़ा स्लो जा रहे हैं हम, लेकिन देखें 25वें सवाल पे आके अब आपके पास नॉलेज कितना मैक्सिमाइज हो गया है। अब एक बंदा जिसने अकेले बैठ के ये किताब पढ़ी है और 25 सवाल उसने याद किए हैं, उसका कंपैरिजन आपसे किया जा सकता है? कैन यू इमेजिन? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम पढ़ लें लेकिन क्वालिटी पढ़ें, टू द पॉइंट पढ़ें और रेलेवेंट पढ़ें, राइट। और आप में से बहुत सारे बच्चे पीडीएफ मटेरियल्स की बात कर रहे थे, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है ना वो लिंक शेयर कर दिया जाएगा। आपने वो ज्वाइन करना है। उसके अंदर आपको अप टू डेट्स भी मिलती रहेंगी और आपको पीडीएफ मटेरियल भी, ये जो पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं आप लोगों के लिए, ये यूँ समझेंगे दिस इज़ नॉट माई प्रॉपर्टी, दिस इज़ योर प्रॉपर्टी, दिस इज़ मेंट फॉर यू, राइट। अब आपने कोशिश करनी है कि ये मटेरियल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और अपने इर्द गिर्द जो भी आपकी कॉलीग्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, राइट। हम स्टार्ट करते हैं जी विदाउट एनी डिले। और एक बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको बताता हूँ कि इस पूरी प्रेपरेशन के प्रोसेस के दौरान अगर आपकी कंसिस्टेंसी का ग्राफ इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ही चाहे ऊपर जाता रहा, तो अ डे वुड कम व्हेन यू वुड रीच द पीक ऑफ योर फील्ड। एक टाइम आएगा कि आप अपनी फील्ड के अंदर पीक पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर इस कंसिस्टेंसी को, इस इस्तकामत को आप लोगों ने छोड़ दिया, तो फिर आपकी सक्सेस को मैं कभी इंश्योर नहीं कर सकता, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, राइट जी। चले, क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है। विच अमंग द गिवन ऑप्शंस इज़ द कैपिटल ऑफ कज़ाकिस्तान? तो कज़ाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है इन दिए गए ऑप्शंस में से? तो आस्ताना जो है वो कज़ाकिस्तान का कैपिटल है। ये लफ्ज़ इसको अक्सर बोलते हैं कि ये लफ्ज़ कज़ाक है। कज़ाक आपको पता है बोलते हैं वो जो लुटेरे होते थे, जो राहज़न होते थे, उसको कज़ाक बोलते हैं। ये अक्सर लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते थे बहरी कज़ाक के लिए। आपने एक मूवी देखी होगी ना, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन सी। तो ये कज़ाक का लफ्ज़ जो है ना वो एक्चुअली ये वही है कि वो समुद्री जहाज़ों को लूट लिया करते थे। तो ये काज़क है या कज़ाक है, कुछ लोग इसको कज़ाक बोलते हैं। ओके जी, तो काज़ाकिस्तान का कैपिटल हमारे पास आस्ताना है जी। और यहाँ पे बाकी ऑप्शंस देखें। ताशकंद का कैपिटल उज़्बेकिस्तान है, दुशंबा कैपिटल है ताजिकिस्तान का, और तुर्कमानिस्तान का कैपिटल अशगाबत है। आप याद रखिए कि जो ताशकंद है, ये जो उज़्बेकिस्तान है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होती है उज़्बेकिस्तान के अंदर, राइट। अब चूंकि ये सवाल है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के मुतल्लिक, तो क्यों ना हम इसको जो है ना इसकी काट छाँट करें, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करें जी। कि इसके अंदर मज़ीद कमीशन किस तरह से किस किस टप से सवाल पूछ सकता है। लें जी, अब हम आ गए हैं जी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के ऊपर। अब हमने देखना है जी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक एक्चुअल में है क्या। अब सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है, इसको सेंट्रल एशिया इस वजह से भी बोलते हैं क्योंकि ये एशिया कॉन्टिनेंट जो है बिल्कुल उसके सेंट्रल पार्ट के अंदर लोकेटेड है। सपोज़ करें कि ये आपके पास एशियन कॉन्टिनेंट है सारे का सारा, तो ये यूँ यहाँ पे इस जगह पे, बिल्कुल इस जगह पे लोकेटेड है, बिल्कुल सेंटर वस्त। इनको वस्ती एशियाई ममालिक भी बोलते हैं, वस्ती एशियाई। अब ये जो वस्ती है ये होता है वस्त। वस्त का मतलब होता है दरमियान, मिडल, इन बिटवीन। अंडरस्टैंड जी? ओके। अब इन कंट्रीज़ ने इंडिपेंडेंस ली थी यूएसएसआर से, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, आपने ये याद करना है कि 26 दिसंबर 1991 के अंदर यूएसएसआर, जिसे सोवियत यूनियन भी कहा जाता है या जिसे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स कहा जाता है, 26 दिसंबर 1991 के अंदर इसकी डिसइंटीग्रेशन हो गई। ये टूट गया, ये छोटी छोटी रियासतों के अंदर डिवाइड हो गया। जैसे ही इसकी डिसइंटीग्रेशन हुई तो इससे बनने वाली जो रियासतें थीं वो 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थे। इन 15 इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ में जो सोवियत यूनियन थी वो बेचारा रह गया अब रशिया के नाम से। बाकी जो 14 थे उसमें आता है जी आर्मीनिया, आज़रबाईजान, बेलारूस, एस्टोनिया, जॉर्जिया, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, लातविया, लिथुआनिया, मोल्दोवा, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, यूक्रेन और उज़्बेकिस्तान। अब ये जो यूएसएसआर का मसला, रशिया का मसला जो चल रहा है यूक्रेन के साथ, देखिए यूक्रेन ने भी सोवियत यूनियन के पेट से ही जन्म लिया है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रीमियन पेनिनसुला जो है वो रशिया ने 2014 के अंदर उसके ऊपर कब्ज़ा किया।
क्रीमियन पेनिनसुला ये हाथ लगते ही सवाल आपके पास आ गया, इसको आप नोट कर लें, क्रीमियन पेनिनसुला। ठीक है, पेनिनसुला क्या होता है हमारे पास, ये भी आप लोगों ने देख लेना जी। पेनिनसुला क्या होता है? जजीरा नुमा, जजीरा नुमा मतलब कि जिसके तीनों तरफ पानी होगा और एक तरफ ज़मीन होगी वो पेनिनसुला होगा। जिसके चारों तरफ पानी होगा उसको आइलैंड बोलते हैं, आइलैंड, राइट। तो यूक्रेन क्रीमियन पेनिनसुला जो था, इसके ऊपर मुकम्मल कब्ज़ा किया किसने? रशिया ने 2014 के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ बाकी जो कंट्रीज़ हैं, आपने ये याद रखना है कि 26 दिसंबर 1991 में इसकी डिसइंटीग्रेशन हुई। इसमें से 15 कंट्रीज़ बने, ये मैंने आपको नाम बता दिए हैं। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी यूएसएसआर के टूटने की वजह से, डिसइंटीग्रेट होने की वजह से सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स भी बनी थी, राइट जी। अब इसमें लिखा हुआ है जी, ऑल सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर लैंड लॉक्ड। तो जितने भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं सारे लैंड लॉक्ड हैं। अब लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा होता है? वो कंट्री जिसको जो है वो क्या उसे बोलते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स तक पहुंचने के लिए किसी दूसरे मुल्क की जो है वो बॉर्डर को या उसके फ्रंटियर को क्रॉस करना पड़े, वो लैंड लॉक्ड कंट्री होता है। तो जितने भी हमारे पास सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं सारे लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। इनमें से कुछ डबल लैंड लॉक्ड भी हैं, मतलब कि डबल लैंड लॉक्ड वो होगा जिसको इंटरनेशनल वाटर्स तक रसाई के लिए दो इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करना होगा, राइट। चले, पहला हमारे पास है जी काज़िक्स्तान। काज़िक्स्तान जो है इसका कैपिटल था, सबसे पहला इसका कैपिटल था अलमाते। अलमाते इसका कैपिटल था काज़िक्स्तान का 1997 तक। फिर क्या हुआ? फिर इसका कैपिटल जो है वो आस्ताना बन गया। क्या? आस्ताना, ठीक है। और आस्ताना बन गया था। अब याद रखिए कि 2019 के अंदर इसका कैपिटल बना दिया था इन्होंने नूर सुल्तान। अब नूर सुल्तान क्यों इसका नाम बनाया था कैपिटल? क्योंकि नूर सुल्तान इसके पहले प्रेसिडेंट भी थे, नूर सुल्तान, ठीक है। लेकिन फिर 2022 के अंदर फिर इसका नाम आस्ताना उन्होंने रख दिया, राइट जी। अलमाते, नूर सुल्तान और आस्ताना ये किसके कैपिटल हैं जी? काज़िक्स्तान के। तो आजकल इसका कैपिटल है आस्ताना, जो कि 2022 में अब इसका नाम पड़ गया नूर सुल्तान से आस्ताना, राइट। तो ये आस्ताना का नेम इन्होंने चेंज किया था नूर सुल्तान। गॉट इट। तो ये काज़िक्स्तान के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप लोगों ने याद करनी है और याद रखनी है, इसको रिटेन करना है। आगे हमारे पास किर्गिज़िस्तान है जी। किर्गिज़िस्तान हमारे पास इसका कैपिटल है जी बिश्केक। याद रखिए किर्गिज़िस्तान के अंदर ये वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है जहाँ पे दो रेवोल्यूशन आए हैं। एक ट्यूलिप रेवोल्यूशन है जो 2005 के अंदर वहाँ पे आया, एक किर्गिज़ रेवोल्यूशन है जो 2010 के अंदर वहाँ पे आया। आपने अरब स्प्रिंग का नाम सुना होगा, अरब स्प्रिंग को आप लोगों ने खुद से एक्सप्लोर करना है, राइट। अब आगे हमारे पास ताजिकिस्तान है। ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशंबे या दुशंबा इसको बोलते हैं, राइट। तो ताजिकिस्तान का कैपिटल है दुशंबा। उसके बाद है जी तुर्कमानिस्तान। तुर्कमानिस्तान का कैपिटल है जी अशगाबत। तुर्कमानिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस है तेपी के हवाले से। क्या जी? तेपी। तेपी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ तेपी क्या है। उसके बाद उज़्बेकिस्तान है। उज़्बेकिस्तान का कैपिटल हमारे पास ताशकंद है। और याद रखिए कि उज़्बेकिस्तान के अंदर कुछ हिस्टोरिकल सिटीज़ भी हैं, जैसे समरकंद और बुखारा। समरकंद और बुखारा, ये कमीशन ने एक दफ़ा सवाल भी पूछा था कि समरकंद कौन से मुल्क के अंदर मौजूद है। तो समरकंद जो शहर है ये उज़्बेकिस्तान में है। बुखारा जहाँ पे इमाम बुखारी पैदा हुए ये भी उज़्बेकिस्तान में है, ठीक है। और उज़्बेकिस्तान के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि ये डबल लैंड लॉक्ड कंट्री है। इसको इंटरनेशनल वाटर्स तक पहुँचने के लिए दो मुल्कों के बॉर्डर्स क्रॉस करने पड़ेंगे, राइट जी। ये मोटी मोटी और सरसरी सी बातें थी और टू द पॉइंट थी, रेलेवेंट थी। इसमें मैंने आपको कोई इररेलेवेंट या एक्स्ट्रा या सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। ये जितना बताया ये आपको लाजमी हर सूरत में याद करना पड़ेगा, राइट। अब ये देखें, थोड़ा सा मैप देखें जी। काज़िक्स्तान सबसे बड़ा मुल्क आपको दिखाई दे रहा है जी, सबसे बड़ा मुल्क। अब ये आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा अरल सी। अब अरल सी किस किस के दरमियान है? काज़िक्स्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ये जो सी है ये है अरल सी, याद रखना, ठीक है। इसको आप इस तरह याद कर लें कि यूके के दरमियान अरल सी है। यूके, यू से उज़्बेकिस्तान और के से कज़ाकिस्तान, राइट। अब ये देखें जो काज़िक्स्तान है ये अलमाते कभी इसका कैपिटल हुआ करता था, राइट। तो आजकल तो क्या है जी? आजकल आस्ताना ही है। इससे कबल नूर सुल्तान इसको कहते थे, लेकिन 2022 में अगेन इसका नाम आस्ताना पड़ गया, ओके जी। अब उज़्बेकिस्तान है, इसका कैपिटल ये आपके सामने ताशकंद खड़ा है। ये किर्गिज़िस्तान है, इसका कैपिटल बिश्केक है, ओके जी। उसके बाद ये ताजिकिस्तान है, इसका कैपिटल ये दुशंबा आपके सामने, ये जो रेड किया हुआ है। ये देखें उज़्बेकिस्तान के अंदर समरकंद का शहर है,
राइट जी। उसके बाद तुर्कमानिस्तान है, इसका कैपिटल है अशखबत, अशखबत, राइट। और कुछ स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होता है कि सर अज़रबैजान भी क्या सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है? तो याद रखिए ये सदर्न कॉकस रीजन में आता है, कैस्पियन सी को क्रॉस करके, तो ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक नहीं बनता। अज़रबैजान, इसका कैपिटल बाकू है जी। और याद रखिए अज़रबैजान का आर्मीनिया के साथ एक लैंड डिस्प्यूट है, उस लैंड का नाम है जी काराबाख, ठीक है, निगार्नो काराबाख। निगार्नो काराबाख जो है ये एक डिस्प्यूटेड रीजन है आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान, निगार्नो काराबाख, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, कमीशन ने ये भी सवाल पूछा है। ये वोल्गा रिवर आपको नज़र आ रहा है, ये रशिया के अंदर बहता है जी, ठीक है। ये उरल माउंटेन्स जो हैं, उरल माउंटेन्स ये रशिया को सेपरेट करते हैं, एशियन रशिया और यूरोपियन रशिया, ठीक है। जो एशियन रशिया है उसका साइबेरिया इलाका एशिया में और बाकी सारा यूरोप के अंदर है। और इसको पॉलिटिकली भी यूरोप का हिस्सा बोलते हैं क्योंकि मॉस्को रशिया में आता है, मॉस्को जो है वो यूरोप में आता है, ठीक है। तो ये चंद चीज़ें मैंने आपको मैप से बता दी हैं, मैप से जो चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। अच्छा ये देखें जी, ये आपको अफ़गानिस्तान नज़र आ रहा है, उसका कैपिटल काबुल है। ये आपको पाकिस्तान, इसका कैपिटल इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। ये एक एरिया है जी, इसको बोलते हैं जी वाखान कॉरिडोर। ये है वाखान कॉरिडोर। ये वाखान कॉरिडोर जो है ये टेरिटरी है अफ़गानिस्तान की। और देखें ये पाकिस्तान को सेपरेट कर रहा है किससे? ताजिकिस्तान से। ये भी कमीशन इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लेता है जी, पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से क्या सेपरेट करता है? वाखान कॉरिडोर। और वाखान कॉरिडोर जो है वो टेरिटरी है किसकी? अफ़गानिस्तान की, राइट। फिर इसके बाद देखें ये आगे चाइना स्टार्ट हो जाता है और ये सारा रीजन। अब चंद चीज़ें हम आगे चल के भी पढ़ लेते हैं इसमें। अरल सी मैंने आपको बता दिया जी, अरल सी साल्ट वाटर लेक है। एक्चुअल में ये सी नहीं है, ये लेक ही है, ठीक हो गया। तो साल्ट वाटर लेक है ये। अब इस लेक को भी हम एक्चुअली सी क्यों बोलते हैं? क्योंकि सी का वाटर भी साल्टी होता है, चूँकि इस लेक का वाटर साल्टी है तो इसको हमने सी ही कह दिया है। वैसे कैस्पियन सी भी इसकी यही एग्जांपल है हमारे पास, वो भी एक्चुअल में लेक ही है, लेकिन उसका चूँकि वाटर साल्टी है तो उसको हमने सी कह दिया। अभी काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान है जी अरल सी। फिर हमारे पास अमू दरिया है। अमू दरिया भी सेंट्रल एशिया में बहता है जी, इसको याद रखना है। इसको ऑक्सस रिवर भी कहा जाता है, ऑक्सस रिवर, अंडरस्टैंड। फिर आगे हमारे पास कैज़लकम डेज़र्ट है। कैज़लकम डेज़र्ट भी उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान है, राइट। जैसे अरल सी उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान है, कैज़लकम डेज़र्ट भी यहाँ पे उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान के दरमियान है। फिर तियान शान माउंटेन्स हैं, इसको सेलेस्टियल माउंटेन भी बोलते हैं, माउंटेन ऑफ गॉड या हेवन भी बोलते हैं। और ये किर्गिज़स्तान वाली साइड पे मौजूद हैं तियान शान माउंटेन्स। आगे हमारे पास ये जो प्रोजेक्ट था तेपी का प्रोजेक्ट, तेपी का प्रोजेक्ट ये एक्चुअली गैस की पाइपलाइन है जो कि तुर्कमानिस्तान से शुरू होती है, वहाँ से अफ़गानिस्तान के रीजन प्रोविंस हेरात में आती है, फिर कंधार से होती हुई कोयटा, कोयटा से मुल्तान मतलब कि पाकिस्तान, और फिर वहाँ से इंडिया फाजिल्का के रीजन में जाती है, ठीक है। इसको तेपी गैस पाइपलाइन बोलते हैं। इसको ट्रांस अफ़गानिस्तान पाइपलाइन भी बोलते हैं जी। ये नेचुरल गैस की पाइपलाइन है जो कि डेवलप की थी ये एक गैल्कनश पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड है विद द पार्टिसिपेशन ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। इसने नेचुरल गैस ट्रांसफ़र करना था कहाँ से? तुर्कमानिस्तान से इंडिया तक, राइट जी, अफ़गानिस्तान के रास्ते से। इसका थोड़ा सा मैप देखें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके जी। ये तुर्कमानिस्तान का रीजन है, इधर से गैस होती हुई हेरात, अफ़गानिस्तान के 34 लगभग प्रोविंसेस हैं ना, वहाँ से हेरात में आएगी, हेरात से कंधार में, कंधार से कोयटा, कोयटा से मुल्तान, मुल्तान से होती हुई फाजिल्का, इंडिया के अंदर जाना है इसने। फिर आपने सुना होगा, आपने कॉमनवेल्थ का नाम तो सुना है जिसमें पाकिस्तान पार्टिसिपेट करता है, जो कि जिसमें आप यूँ कहें कि यूके की जो पहले वाली जो कॉलोनीज़ थी, जो रिपब्लिक्स इसके अंडर आती थी वो कॉमनवेल्थ के अंदर हैं। लेकिन कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या है, जिसको CIS कहा जाता है। तो कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन इन 1991। आपको पता है कि जैसे ही 26 दिसंबर 1991 में सोवियत यूनियन की डिसोल्यूशन हुई, डिसइंटीग्रेशन हुई, तो वहाँ से जो 15 रियासतें बनी थीं, अब उन रियासतों की एक कॉमनवेल्थ है, उनकी एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि प्रमोट करती है कोऑपरेशन पॉलिटिकल फैक्टर्स में, इकोनॉमिक फैक्टर्स में और मिलिट्री अफेयर्स में। इसका नाम है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब आपकी जितनी भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं ना, जो मैंने अभी बताई हैं आपको, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, वो सारी इसका पार्ट्स हैं, राइट।
अब ये बनी थी 8 दिसंबर 1991 में। इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। ठीक है, ये जो डिक्लेरेशन हुआ था वो था अल्मा आता डिक्लेरेशन था, उसके थ्रू ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनी थी। इसका कैपिटल है जी बेलारूस के अंदर। बेलारूस का इसका हेड क्वार्टर बेलारूस में है और बेलारूस का कैपिटल मिन्स्क है। ये एक दो दफ़ा पूछा जा चुका है, राइट जी। अब इसके कुछ करंट मेंबर्स देख लें। ये इसके करंट मेंबर्स हैं जी, रशिया, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान, आर्मीनिया, अज़रबैजान, मोल्दोवा, ताजिकिस्तान और उसके बाद उज़्बेकिस्तान। ठीक है, तो ये आपने सारे के सारे जो है ना याद रखने हैं, राइट। तो ये आपका देखें जी, अब आपका क्वेश्चन एक था लेकिन देखें उसकी हमने किस तरह गांठ छांट की है, और ये इम्पॉर्टेंट भी था। कम से कम इतनी डेप्थ के अंदर इतनी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें आपको कम से कम आनी चाहिए, ताकि आप रिटर्न के साथ साथ अपने इंटरव्यू के अंदर भी एक कॉन्फिडेंट और बड़े पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पे अपीयर हों। आपको आपके ख़ित्ते के बारे में, आपके उससे उससे बियॉन्ड चीज़ों का जो है ना इन डेप्थ पता होना चाहिए, राइट। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कोशिश करें कि इस नॉलेज को अपने पर्सनल नोट्स बनाएं। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दें, उसको आप उस लिंक को ज्वाइन करें और आपको पीडीएफ मटेरियल और बाकी अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, राइट। और अब आप लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि आप इस नॉलेज को उन लोगों तक पहुंचाएं जो कि वाकई ही एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी करने के प्रोसेस में हैं, उनको ट्रू गाइडेंस नहीं मिल रही, उनको टू द पॉइंट मटेरियल नहीं मिल रहा, राइट। थैंक यू सो मच, मे अल्लाह ब्लेस यू।